प्यारे दोस्तों, आजकल इंडिया में एक लड़के के लिए जब कोई माँ अपने बेटे के लिए कोई रिश्ता ढूँढने निकलती है, तो वो किसी बेटी के घर जाती है और उस बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए बहुत सारे प्रश्न पूछती है और बहुत सारी कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश करती है। लेकिन कई बार उस लड़की के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ नहीं होती जो वो चाहती है। तो फिर वो लड़के की माँ उसको सबके सामने रिजेक्ट करके आ जाती है, जिसकी वजह से वो लड़की है होती है उसका दिल टूट जाता है और वो बहुत परेशान होती है। और फिर उसके दिल पर क्या बीतती है, वो मैंने आज अपनी कविता की पंक्तियों में स्पष्ट करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर जो लड़की है, वो थोड़ी हिम्मत वाली है और वो रो-धो नहीं रही है। वो रोने की जगह आज विरोध कर रही है और उसने पहली बार हिम्मत करके जवाब दिया है, क्योंकि वो जानती है कि यदि इस बार उसने ये सब सह लिया, तो हर बार कोई न कोई बेटी ये सब सहने के लिए मजबूर होगी। तो फिर आज वो बेटी किस तरह से विरोध कर रही है और क्या उसके साथ होता है, वो मैंने आज अपनी कविता की पंक्तियों में स्पष्ट करने की कोशिश की है, जो कुछ इस प्रकार से है। आज एक लड़के की माँ जब एक लड़की को देखने आई, आज जब एक लड़के की माँ एक लड़की को देखने आई, साथ में अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को लाई, साथ में अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को लाई। और फिर आते ही लड़की के सामने और फिर आते ही लड़की के सामने उसने प्रश्नों की श्रृंखला लगाई। उसने प्रश्नों की श्रृंखला लगाई, एक के बाद एक जटिल प्रश्न, एक के बाद एक जटिल प्रश्न पूछती रही और लड़की के किसी भी उत्तर से और लड़की के किसी भी उत्तर से संतुष्टि उसने ना पाई, संतुष्टि उसने ना पाई। और फिर जब करके नाश्ता और फिर जब करके नाश्ता और पीकर चाय लड़के की माँ की चलने की बारी आई। और फिर जब करके नाश्ता और पीकर चाय लड़के की माँ की चलने की बारी आई, तो फिर लड़की के माँ-बाप ने झिझकते हुए पूछा तो फिर लड़की के माँ-बाप ने झिझकते हुए पूछा कि बहन जी, मेहमान नवाज़ी में कोई कमी रह गई हो तो गुस्ताखी माफ़ कर दीजिए, तो गुस्ताखी माफ़ कर दीजिए। और बड़े भाग हैं हमारे और बड़े भाग हैं हमारे जो आज आप हमारे घर पर आई, जो आज आप हमारे घर पर आई। फिर लड़की की माँ ने पूछा, बहन जी, बेटी के बारे में क्या ख़्याल है आपका? मेरी बेटी के बारे में क्या ख़्याल है आपका? और कुछ इशारा तो करके जाइए, और कुछ इशारा तो करके जाइए। और फिर कब आएँगे इस बारे में ज़रा कुछ तो बताइए। और फिर कब आएँगे इस बारे में ज़रा कुछ तो बताइए। चोटी झटक कर अपनी चोटी झटक कर अपनी लड़के की माँ ने बेटे को अपनी कोहनी से एक ठेस लगाई। लड़के की माँ ने अपने बेटे को अपनी कोहनी से एक ठेस लगाई और कहना वो चाहती थी कि बस अब चलो यहाँ से। कहना वो चाहती थी कि बस अब चलो यहाँ से और हमारी बात यहाँ बनी नहीं अब। हमारी बात यहाँ बनी नहीं अब। और अब ये कहकर वो वहाँ से बेटी की रुसवाई करके चली आई। और अब वो ये कहकर वहाँ से उस बेटी की रुसवाई करके चली आई। पर फिर बेटी दरवाज़े तक हिम्मत करके आई। पर फिर दरवाज़े तक बेटी हिम्मत करके आई और वो बोली, आंटी, आप अपने लिए बहू ढूँढने आई? आंटी, आप अपने लिए बहू ढूँढने आई या फिर अपने घर के लिए कामवाली की तलाश करने आई? या फिर अपने घर के लिए कामवाली की तलाश करने आई? और मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी एक इंसान हूँ, सारी की सारी उम्मीदें कैसे पूरी कर पाऊँगी आपकी? सारी की सारी उम्मीदें कैसे पूरी कर पाऊँगी आपकी? और मैं भी एक प्यारी-सी बिटिया हूँ अपने घर की, और मैं भी एक प्यारी-सी बिटिया हूँ अपने घर की, जो बचपन से लेके आज तक अपने माँ-बाप का प्यार पाती आई, जो बचपन से लेके आज तक अपने माँ-बाप का प्यार पाती आई। और किसी की बेटी को रुसवा करने की हिम्मत आपके अंदर कैसे आई? और किसी की बेटी को उसके घर के अंदर रुसवा करने की हिम्मत आपके अंदर कैसे आई? और आज सर्वगुण संपन्न लड़की ढूँढने निकली हैं आप, और आज एक सर्वगुण संपन्न लड़की ढूँढने निकली हैं आप। पर कभी सोचा है आपने कि आपकी सोच ही अच्छी नहीं है, कि आपकी सोच ही अच्छी नहीं है और आप अपनी सोच को हम पर क्यों थोपने आई? और आप अपनी सोच को हम पर क्यों थोपने आई? और कहीं भी ढूँढ लो उसको, और कहीं भी ढूँढ लो उसको, जिस लड़की से आपके बेटे की हो सकती हो सगाई।
जिस लड़की से आपके बेटे की हो सकती हो सगाई, पर आज के बाद माफ़ नहीं करूँगी मैं आपको। पर आज के बाद माफ़ नहीं करूँगी मैं आपको, यदि आज के बाद फिर कभी आप मेरे दरवाज़े पर आई। यदि आज के बाद फिर कभी आप मेरे दरवाज़े पर आई। धन्यवाद।